सो दूसरा सवाल है, सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? आप लोगों ने पढ़ा है ना, कहाँ खेले गए सबसे पहले? शाबाश जी बेटा। मैम फिर से बोलिए, क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? इसका नाम क्या था? इसका जवाब है सबसे पहले ओलंपिक खेल यूनान में खेले गए, क्योंकि ये यूनान से निकला ना। यस मैम। तो सबसे पहले ऑब्वियसली यूनान वालों ने खेला होगा, तो सबसे पहले ओलंपिक खेल यूनान में खेले गए। ये दूसरा जवाब। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, लिखिए, साफ साफ लिखना, ठीक है? यस इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ, आप क्लास में कीजिए काम। मुझे मीटिंग लीव हो गई थी। कोई बात नहीं, मैंने आपको एलो किया वापस। लिखा सबू ने? यस मैम, बोलिए दूसरा। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। पहले जमाने में यूनान में ओलंपिक खेल कब तक जारी रहे? तो इसका जवाब क्या है? पहले जमाने में यूनान में ओलंपिक खेल कब तक जारी रही? आप अपनी बुक खोलिए, बुक में आप पेज नंबर 122, ठीक है? यस मैम। वहां पर तारीख दी गई है 394 394। तो पहले आप क्वेश्चन में लिखेंगे, पहले जमाने में यूनान में ओलंपिक खेल 384 ईस्वी तक जारी रहे। ठीक है? लिखा? मैम थर्ड का आंसर क्या लिखना है? थर्ड में लिखना है, पहले जमाने में यूनान में ओलंपिक खेल कब तक जारी रहे। इसका जवाब है, पहले जमाने में यूनान में ओलंपिक खेल 394 ईस्वी तक जारी रहे, यानी 394 ईस्वी। आपको इसमें कब काटना है और वहां पर लिखना है 394। ठीक? यस मैम। लिखा सबू ने? यस मैम। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। 1894 ईस्वी में किस फ्रांसी नौजवान ने ओलंपिक खेलों मैम। को फिर से शुरू करने की कोशिश की? उसका नाम क्या था? मैम मैम क्वेश्चन नंबर 2 जी बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी लीव हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में लीव हो गए? मैम ठीक है, क्वेश्चन दिखाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 3 में है
ये सारा क्वेश्चन में ही है, सिर्फ आपको वहां पर तारीख लिखनी है, कब काटना है, और वहां पर आपको लिखनी है 394 394 ईस्वी तक जारी रहे हैं। पहले जमाने में यूनान में ओलंपिक खेल 394 ईस्वी तक जारी रहे। 394 लिखना है बस। हाँ समझ? यस मैम। यस एट लास्ट जब क्लास फिनिश होगी ना, मैं सबकी नोट्स चेक करूंगी। ओके मैम। और जिन्होंने अल्फाज माने नहीं लिखे वो आखिर में फिर लिखेंगे, ठीक है? मैम तीसरा दिखाइए। आई थिंक सो। तीसरा है, पहले जमाने में यूनान में ओलंपिक खेल कब जारी रहे। कैमरा मैं ऑन कर रही हूँ, आप कैमरा से देखिए। पहले जमाने में यूनान में ओलंपिक खेल 394 ईस्वी तक जारी रहे, ठीक है? कब काटना है, ऊपर लिखना है 394। मैम नहीं आ रहा है, मैम वीडियो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है मेरा आया वीडियो? आया आया। कब काटना है वहां 394 ईस्वी लिखना है, बाकी सारा यही आंसर में वापस से लिखना है, क्योंकि इसके बाद जो है क्या वो ओलंपिक खेल बंद हो गए ना, तो पहला जमाना इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो मैम क्या ओलंपिक लिखना है खेल है इसका आंसर? वो 1500 साल तक बंद रहे। हाँ जी, मैम क्या लिखना है आंसर? वही मैं बोल रही हूँ ना, क्वेश्चन में सारा रिपीट करना है, कब के बदले कब काटना है, वहां पर 394 ईस्वी लिखना है बस। यस मैम लिखा। लिखा? यस मैम। ओके, सबू ने लिखा? यस मैम। बाद में कोई नहीं बोलना। फिर है ₹1894 ईस्वी में किस फ्रांसीसी नौजवान ने ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने की कोशिश की? किस फ्रांसीसी नौजवान ने वापस से ओलंपिक खेलों को शुरू करने की मैम कोशिश की थी? कोबेतीन। हाँ वेरी गुड। तो बहुत सिंपल सा जवाब आप लिखेंगे। आप स्क्रीन देखिए, उस पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। (1894) 1894 ईस्वी में फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन ने ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने की कोशिश की, ठीक कौन है? सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन। ये ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैम 5 भी है ना इसी के साथ? 5 भी इसी के साथ है। 5वां है, औरतों ने ओलंपिक खेलों में कब से हिस्सा लेना शुरू किया? औरतों ने 1912 ईस्वी से ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। 1912 में कितनी औरतें थी जिन्होंने खेल में हिस्सा लिया था, किसी को याद है? 57 औरतें थी उस वक्त। मैम 57 क्या होता है? जी मैम 57 क्या होता है? 74? नहीं, 57। 57 हो गया 57। ओके मैम।
लिखा आप लोगों ने? नो नो मैम। ओके ओके, लिखिए, साफ साफ लिखना। इसके बाद हमको बुक वर्क भी करनी है। कोबेसेन वो नौजवान था जिसने फिर ये ओलंपिक खेल जो है वापस से शुरू किए, क्योंकि अभी हम इससे पहले जो सवाल था उसमें था कि यूनान में ओलंपिक खेल कब तक जारी रहे, 394 ईस्वी तक, क्योंकि इसके बाद ओलंपिक खेल जो है वो बंद हो गए, 1500 साल तक वो बंद हो गए। फिर 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी के आखिरी में, तो ये जो फ्रांसी नौजवान था जिसका नाम कोबेसेन था, इसी ने फिर वापस से ओलंपिक खेल जो है शुरू किए। तो अभी ये जो ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं, मतलब अभी जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं, ये उसी कोबेसेन ने ही शुरू किए। आज तक कभी ओलंपिक खेल बंद नहीं हुए, सिर्फ दो वक्त पर बंद हो गए। एक तो जब पहले जंग अजीम थी यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, और जब दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सिर्फ उन सालों में ओलंपिक खेल नहीं हुए, वरना फिर कंटिन्यू ओलंपिक खेल खेले जाते थे। इसीलिए कोबेसेन का नाम जो है ओलंपिक में हमेशा जिंदा रहेगा। कोरोना वायरस में और भी इसका जिक्र खेलने आज भी होता। लिखा सबू ने? मैम कोरोना वायरस में भी थे ओलंपिक। हाँ, क्यों नहीं थे? नीरज चोपड़ा जो इंडिया का है, उसने कैसे फिर जीता? टोक्यो 20। 2022 में था ना, 2020 में था। या फिनिश सबू ने? अब हम बुक वर्क करें? नो मैम, लास्ट का। जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। चले कोई नहीं, साफ साफ लिखना, और लास्ट में मैं नोटबुक चेक करूंगी। मैम किया। लिखा सबू ने? मिसम, आप इतना लेट क्यों आए क्लास में? मैम एक मिनट, मैं अभी कर ही रही हूँ। मैं मिसम पहले से ही था क्लास में, मुझे गलती से एग्जिट हो गया। ओके।
लिखा सबने? आप बुक वर्क दिखाओ। जल्दी कीजिए बेटा, क्लास की टाइमिंग हो रही है। मैम किया। ओके, अब आप पेंसिल हाथ में लीजिए और बुक वर्क कीजिए। ओके। पढ़िए, समझिए और लिखिए। वाहिद की जमा बताइए। वाहिद आपको पता है ना किसको बोलते हैं? वाहिद यानी एक, जमा हुए एक से ज्यादा, सिंगुलर और प्लूरल, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर कुछ वाहिद दिए गए हैं, आपको इनके जमा लिखने हैं। इल्म, इल्म का जमा क्या आएगा? आलिम। ला नहीं, आलिम नहीं आएगा। उलूम। इल्मियत। उलूम। उलूम, इल्म का आएगा उलूम। एन, लाम, वाव और मीम, उलूम। ठीक है, यस मैम। लिखा सबू ने? यस मैम। फिर है जिस्म, जिस्म का क्या आएगा? अजसाम। मैम इल्म का क्या है? उलूम, एन, लाम, वाव, मीम। जिस्म का है अजसाम, अलिफ जीम सीन अलिफ मीम। मैम आप वीडियो पूरा दिखाइए, आधा ही आ रहा है। इसको प्रॉब्लम है। अब आ रहा है? यस मैम। यस मैम। फिर है अगला, शरीक, इसका क्या आएगा? मैम क्या? शरीक। मैम इसको आएगा ये शुरका। हाँ, कल कोशिश। शाबाश। इसका आएगा शुरका। ठीक है, यस मैम। फिर है नेक्स्ट अमल, अमल का क्या आएगा? शाबाश। अमाल। अमाल, होने के दिन अमाल अच्छे होने चाहिए। अमल की जमा है अमाल। ठीक है, यस मैम। फिर क्या है? मौका, मौका को क्या आएगा? मैम इसको मवाका। यही आएगा वापस। वेरी गुड, किसने बोला? मैम मवाका। शाबाश, मवाका, सिर्फ अलिफ का इजाफा करना है, मवाका। ठीक, फिर है मुल्क, मुल्क को क्या आएगा? बहुत आसान है, ममालिक। वेरी गुड, इसको आएगा मालिक, मालिक। ठीक है, लिखा साबू ने? यस मैम। यस मैम। इसी सवाल में दूसरा बे सवाल है, दार लगाकर लफ्ज बनाइए। ये दार का इस्तेमाल हमें करना और हमें लफ्ज बनाना है, जैसे ईमानदार है ना? समझदार। हाँ जी, तो पहले को आएगा ईमानदार, फिर दूसरा समझदार। समझदार, फिर तीसरा अ, दयानतदार। दयानत नहीं, दियानतदार। दीनदार। दियानतदार। मैम मुझे पता है।
फिर है मैम दिस दीनदार। इज दीनदार। हाँ जी बेटा, लिखा सबू ने? यस मैम। फिर है जीम, मंद जोड़कर लफ्ज बनाइए। यहाँ पर भी सेहतमंद। मंद का मैम इस्तेमाल करना है और लफ्ज बनाना है। सेहत, सेहतमंद मैम। मैम सेहतमंद। सेहतमंद, फायदामंद, दौलतमंद, अक्लमंद। मैम सारा लिखा। सेहतमंद, फिर क्या आएगा? दौलतमंद। फिर मंद से पता है इस लफ्ज का मीनिंग क्या होता है? मैम क्या? जिसके सेहत, पास होगा चीज। सेहतमंद, दौलतमंद, इस लफ्ज मंद से जोड़कर इस लफ्ज का मानी ही बदल जाता है। दौलत हो गया वेल्थ, लेकिन दौलत मन से फिर बन जाता है पैसे वाला। फायदामंद। फायदामंद। फिर अक्लमंद। बहुत आसान है ना? यस यस मैम। मैम। ओके, इसकी पीडीएफ मैं फिर भी सेंड करूंगी क्योंकि बहुत बच्चे क्लास नहीं देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया, 1 या 2 बच्चों ने। तो ऐसा क्यों है कि बाकी बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से पढ़ाऊंगी। मुझे एक मैम मंथ मैंने उस दिन क्लास दी ही नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं ये सेंड किया। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो होमवर्क ना सेंड करे। कल इसका होमवर्क मैं फिर से देखूंगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ओलंपिक खेल के उन्वान पर 100 अल्फाज का मजमून अपने लफ्जों में, अपने यानी अपने वर्ड्स में आपको वो कलम बंद करने हैं, बुक से नहीं करना है कॉपी पेस्ट, ठीक है? मैम क्या करना है कलम पर? यही ना मैम क्या क्वेश्चन नंबर करना है? 4, ये है ना ये वाला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बुक का, ठीक है? ओके मैम, ओके। ओके, इसकी पीडीएफ मैं फिर भी सेंड करूंगी। अगर आप लोगों को चेक वगैरह करना होगा आप उससे कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।